Good morning, students. Hope all of you are good today. Students, today we are going to solve some of the questions which are related to error in a clock, and this is the type 1 of the error related questions. So what is the question here? If in a clock the minute hand overtake the hour hand in 65 minutes, minute hand ने hour hand को 65 मिनट में overtake किया, clear? Of correct time, then how much does the clock gain or lose in a day? ये क्वेश्चन है सिंपल सा। बेटा एरर रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्लॉक होती है ना उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती है या फिर वो स्लो चल रही होती है, क्लियर हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, कोई भी पर्सन आया, उसने देखा कि क्लॉक गलत टाइम शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपको इस एरर के बारे में एक्सप्लेन करूं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट टाइम में, वो क्या था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 और 2 o'clock बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर, ये करवाया था ना। 1 और 2 के बीच में बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर कब होंगी, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया था भाई, इसका आंसर आया था 1:5 ये टाइम हमारा आया था, और इस टाइम के ऊपर बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक क्या थी, टुगेदर, क्लियर। एट 1 और 2 o'clock के बीच में, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। भाई 65 मिनट मैंने बोला है, 65 मिनट में ओवरटेक कर रही है, लेकिन यहां से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है। और हम पहले क्या सोचते थे, हम पहले सोचते थे कि मिनट हैंड आवर हैंड को 1 घंटे में ओवरटेक कर लेती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि अगर मिनट हैंड आवर हैंड को 60 मिनट में ही ओवरटेक कर लेती तो ये यहाँ पे ओवरटेक करती। और आप क्लॉक लेके उसको घुमा के देखना कि वो 1 के ऊपर ओवरटेक नहीं करती, 1 से थोड़ी सी आगे ओवरटेक करती है, ठीक है। तो कितने टाइम पे ओवरटेक कर रही है भाई, 1:5 इस टाइम के ऊपर ओवरटेक कर रही है ना, मीन्स 60 मिनट में ये टाइम आप जोड़ दो, कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगी, 65/5/11 इस टाइम के बाद वो ओवरटेक करेगी, क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया है कि कोई भी क्लॉक जो है मिनट हैंड है वो आवर हैंड को इस टाइम के बाद ओवरटेक करेगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट, मीन्स क्लॉक स्लो है या फास्ट है। भाई क्लॉक फास्ट है क्योंकि 65 मिनट में ही ओवरटेक कर लिया, और ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, तो क्लॉक चल रही थी फास्ट, ठीक है। तो क्लॉक में टाइम हो रहा था क्या, क्या शो हो रहा है, गलत शो हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑफ ए करेक्ट टाइम देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे, 1 घंटे में क्लॉक ने कितना टाइम लॉस और गेन किया, ये क्वेश्चन में बोला है। तो सिंपल सा पहले मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर वो जो पर्सन वाली बात थी वो मैं आगे के क्वेश्चन में करवाऊंगा, क्लियर है। तो आप ध्यान से देखते रहिए भाई, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये टाइप 1 है, और वो फॉर्मूला आप याद कर लेना, वो फॉर्मूला आप देख लेना और उसको समझ लेना अच्छे से। इसके बाद टाइप 1 के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होते और इजीली सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला है 65/5/11, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसमें से आपको माइनस कर देना है टाइम, जो गिवन होता है टाइम, जैसे यहाँ पे गिवन है 65, और अपॉन में भी क्या कर देंगे, टाइम ही कर देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे टोटल टाइम, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई 65/5/11 माइनस टाइम क्या है, यहाँ पे है 65 का ही टाइम है, और अपॉन में 65 मल्टीप्लाई में टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम इन ए डे, इन ए डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5/11 बच जाएगा, 5/11, 65 नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर है 24 आवर्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 1 जा और 5 3 जा 24 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 143। ये मिनट आई या आवर आए, सोचो भाई, ये तो आवर्स थे, ये मिनट से मिनट कैंसिल, तो इतने आवर्स फास्ट होगी
एक दिन में। आई बात समझ में? तो मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा ही क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन को इरेज कर रहा हूँ या पूरे क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो पूरे क्वेश्चन को ही इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके बच्चे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 60 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 22 आवर्स। बेटा क्वेश्चन सेम सिंपल फर्स्ट जो टाइप थी उसी का है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, हमें फॉर्मूला याद है, सिंपल सा फॉर्मूला याद है। क्या था फॉर्मूला? 65 5/11 माइनस में टाइम और अपॉन में जो टाइम जो गिवन होता है वो ही, और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। 65 5/11 माइनस टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 60 मिनट्स। अच्छा अब आप ये बताइए मेरे को बेटा कि जो 60 मिनट है, जो क्लॉक है, फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है? भाई फास्ट चल रही है, क्योंकि 60 मिनट में ओवरटेक कर रही है। 60 मिनट में ओवरटेक कर रही है मीन्स फास्ट चल रही है, ठीक है। टाइम इतने में ओवरटेक करती है 65 5/11 मिनट्स में, क्लियर। अपॉन में 60 ही लिखेंगे, टाइम की जगह टाइम लिख दिया। टोटल टाइम की जगह क्या लिखूं? अब की बार मैंने यहाँ पे लिखा है 22 आवर्स, कुछ भी दे सकता है वो टाइम, क्लियर है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा भाई? इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा 5/11 अपॉन 60। भाई देखो 65 में से 60 माइनस किया 5/11 है, 5/11 है, क्लियर है ना। और मल्टीप्लाई में है 22। फिर से इसको सोल्व कर लो। 11 5 सा 55 प्लस 5 60/11, नीचे क्या है 60 ही है, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है 22 है। 60 से 60 कैंसिल आउट, 11 1 2 ज़ा 22, क्या आया 2 आवर्स फास्ट। ये आपका आंसर आ गया। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो मैंने दोनों ही फास्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, अब लेते हैं एक स्लो का क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे। अब देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्या है इस क्वेश्चन में? इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 70 मिनट्स, क्लियर है। यहाँ पे 70 लिखा है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? पीछे वाले क्वेश्चन में बताओ क्या था बेटा? पीछे वाले क्वेश्चन में था 70 की जगह क्या था 65 था, और एक बार था 60, ठीक है। और इस बार मैंने लिया है 70 मिनट्स ऑफ ए करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 77 आवर्स। ये क्वेश्चन है। तो बेटा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, देखो 70 मिनट्स दिया हुआ है, तो अब क्लॉक स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है? 70 मिनट्स में ओवरटेक कर रही है, 70 मिनट्स में ओवरटेक कर रही है। इसका मतलब क्या है? 70 मिनट्स में ओवरटेक कर रही है, भाई ओवरटेक तो कर जानी चाहिए वो 65 5/11 मिनट्स में, ठीक है, और कर रही है 70 मिनट्स में, मीन्स ये क्लॉक कैसे चल रही है? स्लो चल रही है, क्लियर है, स्लो चल रही है। फॉर्मूला क्या था? 65 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। बार बार फॉर्मूले मत लिखा करो, क्योंकि एक बार याद हो गया, इसलिए एक बार याद करने के बाद डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। मीन्स कैसे लिखोगे डायरेक्ट? 65 5/11 माइनस क्या लिखेंगे 70 मिनट्स अपॉन 77 आवर्स। सॉरी भाई, यहाँ पे 70 टाइम की जगह टाइम, और टोटल टाइम की जगह क्या आएगा 77 आवर्स। समझ में आई बच्चे? अब यहाँ से आप देखिए, अब आप बोलोगे कि सर बात तो ठीक है, लेकिन इस टाइम में से ये माइनस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, माइनस आप कॉमन ले लो। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस, तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। 70 माइनस 65 5/11।
अब तो माइनस करना इजी है, ठीक है। अब माइनस करना इजी है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 70 मैंने लिखा, इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 65 माइनस 5/11, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा, देखो बीच में प्लस लिखते हैं, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लेना। अपोन में क्या है 70 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या था बेटा 77 था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे 77, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आप फास्टली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम यूज़ होगा एज कम्पेयर टू दिस, ये आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब देखो 70 में से ये माइनस करो 65, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट थी, यहाँ पे माइनस था, माइनस में क्या है 5/11, अपोन में क्या है 70, मल्टीप्लाई में क्या है 77, 11 5 जा 55, 55 माइनस 5 50 अपॉन 70, माइनस का 50 है ये, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, मल्टीप्लाई 77, ये इससे कट गया, 7 1 जा 7 और 11 7 जा 77, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा माइनस का। माइनस का जो साइन है एक बार दोबारा से चेक कर लो बेटा, हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई। 11 5 जा 55 माइनस 5 क्या आ गया यहाँ पे, अच्छा अपोन में 11 था ना, ये अपोन का 11 भी तो लिखो, ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अपोन में 11 था। 11 5 जा 55 माइनस 5 कितना हो गया -5 50 अपॉन 11, ये 70 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 77 एज इट इज़, इस 11 से ये 11 भी कैंसिल आउट, बच क्या गया केवल माइनस का 5 बच गया, माइनस का 5 बच गया। इसका मतलब क्या है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि क्लॉक जो है वो कुछ ना कुछ लॉस कर रही है, ठीक है। तो 5 आवर्स स्लो लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखो ये टाइप 1 के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको समझा दिए, ये क्वेश्चन नंबर है 3rd, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो अब बेटा आपको क्या करना है, टाइप 2 पे चलते हैं अब।